बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशनल डाटा मॉडल को डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल डाटा मॉडल है बेसिकली क्या, ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इसकी क्या रीज़न सी, इसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं या हमारे पास इसके अंदर जो एंटिटीज़ होती हैं वो किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, उनका आपस में रिलेशन कैसे होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल और रिलेशंस। ठीक है, ये जो रिलेशनल डाटा मॉडल है इसके अंदर जो हमारे पास रिलेशन है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है टेबल्स के लिए। ठीक है, और ये जो डाटाबेस है ये ऑर्गेनाइज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ या इन द टर्म ऑफ रिलेशनल मॉडल। ठीक है, और रिलेशनल मॉडल के थ्रू इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस। अब इस रिलेशनल डाटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और हम डाटा इसके अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं हम उसको इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो कॉमन फील्ड्स होती हैं टेबल्स की उनको आपस में रिलेट कर सकें, उनका आपस में रिलेशन बना सकें। और जो टेबल होते हैं वो बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब रिलेशनल डाटा मॉडल्स के अंदर हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय द कॉलम ऑफ टेबल। ठीक है, और इसके बाद जो रोज़ होती हैं हमारे पास, कोई भी अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास टेबल है तो उसके अंदर जो हमारे पास रोज़ होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास डाटा तो मस्ट हमने सेव करना होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा होता है वो हमारे पास रोज़ के अंदर होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास स्टूडेंट का एक टेबल, आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर टेबल है उसके अंदर हमारे पास रोल नंबर है तो उसके अंदर हमारे पास उसी कॉलम के अंदर जस्ट रोल नंबर ही आएंगे। जबकि दूसरा हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास नेम का टेबल है तो उसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम आएंगे। और उसी के बाद अगर हमारे पास जो सिटी है या उसका कोई एड्रेस वगैरह है तो वो हमारे पास उसी कॉलम के अंदर हमारे पास सारे के सारे क्या आएंगे, उसका एड्रेस आएगा या उसके शहर का नाम आएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कॉलम्स की सूरत में होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास रोज़ हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टूडेंट का रोल नंबर है या हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 001। ठीक है, तो उस जो स्टूडेंट का नेम है वो फ़र्ज़ करें शहबाज है, वो लाहौर से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक टेबल होगा। फ़र्ज़ करें अब इसी टेबल को हमने किसी और टेबल के साथ रिलेट करना है। अब दूसरा टेबल कौन सा हमारा हो सकता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास मार्क्स टेबल हो सकता है। मार्क्स टेबल के अंदर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रोल नंबर का जो टेबल है, रोल नंबर का कॉलम है, उस टेबल के अंदर वो हमारे पास सेम है। यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट टेबल को और जो मार्क्स टेबल है उसको हम आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेशन उनका बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि दोनों का हमारे पास रोल नंबर भी सेम होगा, ठीक है, दोनों टेबल्स के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके जो टेबल के अंदर जो मार्क्स होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों का क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। अब हमारे पास जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल होता है, रिलेशनल डाटा मॉडल, इसके अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास टेबल्स के अंदर होता है और ये हमारे पास कलेक्टेड ग्रुप्स और एलिमेंट्स को आपस में क्या करता है, उनका रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि रिलेशनल डाटा मॉडल बेसिकली हमारे पास डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी डाटा मॉडल्स भी होते हैं जो कि हमारे पास आजकल वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं, डाटा की स्टोरेज करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। और जो टेबल्स बेसिकली हम बनाते हैं, टेबल्स के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन होती है और इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं ताकि उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह हम ईजीली क्या करें, एक्सेस कर सकें। और इसके बाद हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है ताकि हम रिलेशनल जो डाटाबेस है उसको हम मेंटेन कर सकें। और ये हमारे पास किस बेस पे होता है, ये रिलेशनल डाटा मॉडल की बेस पे होता है। ज़्यादातर कमर्शियल हमारे पास जो आजकल यूज़ हो रहे हैं मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो वो हमारे पास ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो पीसी बेस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ओरेकल है, MS एक्सेस है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर जो हैं ये यूज़ किए जा रहे हैं।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।